हरिओम। आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है कोरल ड्रॉ में एक इन्फोग्राफिक डिज़ाइन को कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले क्या एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, क्लिक करके आप ऐसे ड्रैग करो। ड्रैग करने के बाद अभी देखो इसका जो यूनिट है इंचेस में है, तो इसको पहले मिलीमीटर कर लिया मैंने। अभी एक बार इसको सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, साइज देना है। समझो अभी इसका विड्थ क्या है 50 mm रखा है मैंने, और जो हाइट है 150 रखा है। देखो भी ऐसे एक स्ट्रिप आ गया अभी। सो अभी शेप टूल लेता हूँ, ये क्या है शेप टूल है। शेप टूल लेके इस कॉर्नर को ऐसे होल्ड करके ऐसे ड्रैग करता हूँ, तो देखो भी ऐसे चारों तरफ से कॉर्नर क्या है ऐसे आर्क बन गया अभी। सो इतना करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, एक और की कैसे एक स्ट्रिप लेता हूँ, ऐसे छोटा स्ट्रिप लिया मैंने। अभी इसका जो साइज़ है एक 10 mm बाय 20 mm रखता हूँ। सो इतना लेने के बाद अभी इसको क्या है, इस रेक्टेंगल को इधर टॉप सेंटर में मिड पॉइंट करके ऐसे आपको ये नोड पे ऐसे स्नैप हो रहा है, तभी आपको क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है। इस लाइन पे लाता हूँ तो एज करके बता रहा है, और थोड़ा ऐसे ऊपर लेना है आपको। तो देखो भी ऐसे नोड करके आ रहा है, तभी मैं क्लिक को छोड़ देता हूँ तो इस तरफ आ गया ये। तो अभी इसको क्या है एक शेड देता हूँ मैं, समझो भी एक ग्रीन शेड दिया मैंने। सो देने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इधर इंटरेक्टिव फिल टूल में आता हूँ। ये क्या है इंटरेक्टिव फिल टूल है। अभी इसको क्या है कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे ड्रैग किया मैंने, तो ऐसे स्ट्रेट में आ गया ये। अभी देखो इस पॉइंट को सिलेक्ट रखते हुए इसको भी क्या है ग्रीन दिया मैंने। अभी ग्रीन में थोड़ी देर तक होल्ड करता हूँ तो नंबर ऑफ शेड्स ओपन होता है। इसमें क्या है एक डार्क शेड लेता हूँ, ये लेके ड्रैग करके इसके ऊपर लाता हूँ। सो इस पॉइंट पे इधर छोड़ दिया मैंने। अभी इसी तरह क्या है फिर से ग्रीन में आना है आपको, थोड़ी देर होल्ड करो। होल्ड करके जो लाइट शेड है इसको ड्रैग करके इस तरफ लाता हूँ, तो देखो भी ऐसा आ गया। तो इसको समझो और थोड़ा लाइट करना है मुझे, तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर भी आ सकते हैं अपन, नहीं तो इसको सेलेक्ट रखते हुए ऊपर इधर शेड पे आना है। सो इधर क्लिक करता हूँ, इधर क्लिक करके इसको क्या है इधर आना है आपको, शो कलर व्यूज करके है, इधर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अभी देखो ये थोड़ा डार्क है तो थोड़ा लाइट कर लेता हूँ ऐसे, यानी ये क्या है शाइनिंग जैसा दिखना चाहिए। देखो अभी इतना लेने के बाद अभी इसको क्या है इधर देखो ऐसे करो जैसा आपको दिखता है। इसका जो आउटलाइन है इसको रिमूव कर देता हूँ, यानी इधर क्रॉस मार्क पे माउस राइट क्लिक करके सेट आउटलाइन कलर बोलता हूँ, तो देखो भी ऐसा आ गया। अभी इसी को क्या है और एक कॉपी कर लेता हूँ मैं। सो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, इधर बॉटम में जो नोड करके आ रहा है मिड पॉइंट में, ऐसे होल्ड करके इसको ड्रैग करना है। ड्रैग करके इधर देखो अभी बॉटम में लाता हूँ। लाने के बाद अभी देखो नोड करके दिखा रहा है, तभी माउस राइट क्लिक करता हूँ तो और एक कॉपी बन गया। अभी इसमें क्या है एक बिटवीन पॉइंट्स मुझे क्रिएट करना है, यानी बिटवीन ऑब्जेक्ट्स आना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर शैडो टूल के अंदर क्या है इधर ब्लेंड टूल है। ब्लेंड टूल को सिलेक्ट रखते हुए इसको ऐसे क्लिक करके इस पे ऐसे ड्रैग करता हूँ। जैसे स्नैप होता है तभी आपको क्लिक छोड़ देना है। अभी देखो नंबर ऑफ स्टेप्स आ गए अभी, तो हमको क्या चाहिए सिर्फ 2 स्टेप्स चाहिए, तो 2 प्रेस करके एंटर देता हूँ तो 2 स्टेप आ गया। अभी देखो अभी इधर क्या है गैप में डिफरेंसेस है, तो इसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सेंटर में टॉप से ऐसे स्केल में से एक गाइडलाइन लाना है। जैसे इधर स्नैप होता है तभी आप इसको छोड़ दो आप। सो बाद में आपको क्या करना है, फिर से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ब्लेंड टूल लेना है। लेके अभी देखो ये जो मिड पॉइंट है इसको इधर गाइडलाइन तक ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ। देखो भी जैसे गाइडलाइन पे आता है तो ये स्नैप हो रहा है। ये सब स्नैप क्यों हो रहा है, व्यू के अंदर हमने क्या रखा है, इधर स्नैप टू ऑब्जेक्ट को एक्टिव रखा है। इसको कभी भी आपको एक्टिव रखना है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो अभी इसमें क्या है कुछ शेड्स में चेंज कर लेता हूँ। इसको आपको क्या करना है, पहले ब्रेक करना है। इसके ऊपर माउस राइट क्लिक करो, ब्रेक ब्लेंड अपार्ट बोलता हूँ, तो देखो भी ये ब्रेक हुआ है। अभी इसको राइट क्लिक करके इसको एक बार अनग्रुप बोल दो आप, तो देखो भी ऐसे सेपरेट हो गया। अभी इसको भी क्या है सेम इधर इंटरेक्टिव फिल टूल लेता हूँ, लेके इसको क्या है एक अलग शेड देता हूँ मैं। इस पॉइंट को भी सिलेक्ट करो आप, सिलेक्ट करके अलग शेड दे दो। इसको क्या है थोड़ा लाइट शेड देता हूँ, इसमें होल्ड करना है। होल्ड करके एक लाइट शेड दिया मैंने। अभी इस पॉइंट को क्या है थोड़ा डार्क देना है मुझे, तो फिर से क्या है ऐसे होल्ड करके इसमें क्या करता हूँ, इधर ये डार्क पॉइंट देता हूँ। तो देखो भी अभी इस पॉइंट को मुझे थोड़ा लाइट करना है। इसको सिलेक्ट करके अभी मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ, आके इधर क्या है शैडो कलर करके है, इधर आता हूँ, इधर आके इसको क्या है थोड़ा लाइट कर लिया मैंने। सो इसी तरह क्या है इन दोनों स्ट्रिप को भी आपको करना है। देखो भी इन दोनों को भी शेड दे दिया मैंने। अभी देखो इन सबको शेड देने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, एक इधर स्ट्रिप लेता हूँ। स्ट्रिप लेके आपको क्या करना है,
इधर इसको एक साइज़ देता हूँ मैं। इसका साइज़ क्या है का 100/20 दिया मैंने। सो 100/20 देने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करके लेफ़्ट और ई बोलता हूँ, एल और ई बोलता हूँ, तो हाइट में सेंटर आ गया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इधर शेप टूल लेके इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। अभी देखो इन सिर्फ 2 पॉइंट को आर्क में लाना है मुझे, तो इसको एक बार क्लिक करता हूँ। शिफ्ट के साथ इस पॉइंट को सिलेक्ट करके आपको ऐसे ड्रैग करना है। तो देखो भी ये ऐसे कर्व बन गया। अभी इसी को मुझे क्या है इधर रिपीट करना है। तो उसके लिए अभी मैं इस एज पे आता हूँ, इसको होल्ड करके, कंट्रोल को होल्ड करके ऐसे ड्रैग करता हूँ। जैसे नीचे इधर स्नैप होता है तभी माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ देना आप, तो कॉपी बनता है। अभी इसको कंट्रोल आर बोलता हूँ तो सेम रिपीट हो जाएगा। अभी इन सबको क्या है मुझे एक शेड देना है, तो इसको भी एक शेड देता हूँ। सो ऐसे आपको कलर देना है। सो कलर देने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इन सबको सेलेक्ट करता हूँ। ऐसे सेलेक्ट करके इसको क्या है कंट्रोल जी किया मैंने, तो ग्रुप हो गया। अभी शिफ्ट पेज डाउन बोलता हूँ तो देखो भी ऐसे नीचे आ गया। अभी इसी तरह क्या है इस तरफ आपको लेना है, तो इसको क्या है ऐसे ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करके माउस क्या है कंट्रोल के साथ ऐसे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने से देखो और एक कॉपी बन गया। अभी इसको क्या है ऐसे ड्रैग करता हूँ, इस तरफ लेता हूँ। अभी इधर आपको आना है, देखो भी इधर मिड पॉइंट करके आपको दिखा रहा है, तभी इसको ऐसे लेके आना है। अभी देखो इधर एज करके आपको दिखा रहा है, थोड़ा ऐसे ऊपर लेता हूँ। जैसे नोड करके आता है तभी आपको क्लिक छोड़ना है। एक बार इसको आप क्या करो कंट्रोल यू बोल दो तो अनग्रुप हो गया। अभी इसका जो विड्थ है इसको कम कर लेता हूँ मैं, समझो अभी एक 50 किया मैंने। सो देखो भी इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल आर करता हूँ, इसी तरह क्या है सब 50 हो गया। अभी शिफ्ट के साथ इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करता हूँ तो ग्रुप हो गया। अभी शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आर बोलता हूँ तो देखो भी ऐसे राइट में ये आ गया। अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ, इन सबको सिलेक्ट करो आप। इन चारों को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है कंट्रोल जी करना है। अभी इसको भी क्या है हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ, यानी शाइनिंग दोनों तरफ का एक साइड में आ गया। अभी इन 4 ऑब्जेक्ट को भी आपको क्या है सिलेक्ट करके कंट्रोल जी बोलना है। तो देखो भी ये भी क्या है ऐसे ग्रुप हुआ है। अभी इसको थोड़ा 3D लुक देने के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इसको शैडो देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इधर आता हूँ, इसमें क्या है शैडो टूल लेता हूँ, लेके इधर क्लिक करके ऐसे ड्रैग किया मैंने। कंट्रोल को होल्ड करते हुए आपको ड्रैग करना है ऐसे, तो स्ट्रेट में आता है। तो देखो भी ऐसे स्ट्रेट में आ गया। अभी देखो ये शैडो आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो अभी इसको क्या है थोड़ा फेदर देता हूँ मैं, समझो अभी एक 20 किया मैंने। सो आप चाहे तो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। सो देखो भी और थोड़ा स्प्रे कर लेता हूँ। सो ऐसे स्प्रे हो गया सो अभी इसमें क्या है और थोड़ा ऐसे डार्क भी कर लेता हूँ, थोड़ा डार्क भी हो गया। सो ये आपको समझ में आ रहा है। अभी इसको और थोड़ा ऐसे अंदर की तरफ लेता हूँ। सो देखो भी इसको क्या है माउस राइट क्लिक करके आपको क्या करना है ब्रेक करना है। तो देखो भी ये ब्रेक करने से क्या है ऐसे शैडो अलग हो गया। अभी इसी शैडो को क्या है इधर कंट्रोल को होल्ड करते हुए इसे लेफ्ट में लाता हूँ, लाके माउस राइट क्लिक कर लेता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद अभी देखो ये जो बॉटम में जो पोर्शन है इसको सिलेक्ट करना है मुझे। एक बार आप क्या करो आल्ट को होल्ड करते हुए इसको क्लिक करो, तो क्या होता है ऐसे नीचे का जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाता है। देखो भी ये सिलेक्ट हुआ है। इसको शिफ्ट पेज अप करता हूँ तो देखो भी ऐसे ऊपर आ गया। इसको और थोड़ा क्या करो आप शैडो को और थोड़ा लेफ्ट में लेता हूँ, तो देखो भी ऐसे आ गया। सो इतना होने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को मुझे थोड़ा थिकनेस देना है, तो अभी इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके इसको क्या है समझो अभी एक 3 पॉइंट किया मैंने। सो अभी इसी को क्या है कॉपी पेस्ट करता हूँ। इस लाइन को कॉपी पेस्ट किया मैंने। कॉपी पेस्ट करके इसको क्या है 12 देता हूँ। अभी मैं 12 पॉइंट दिया मैंने, यानी थिकनेस थोड़ा ज़्यादा हो गया। सो समझो अभी इसको एक 10 देता हूँ। सो 10 देने के बाद अभी इस लाइन को मुझे क्या करना है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। इसको क्या है ऑब्जेक्ट में आता हूँ, ऑब्जेक्ट में मैं क्या कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट बोलता हूँ और इसको एक शेड देता हूँ। अभी इस शेड में आता हूँ मैं, इसमें थोड़ी देर को होल्ड करो आप। होल्ड करके इसको क्या है थोड़ा डार्क शेड दिया मैंने। डार्क शेड देने के बाद इसको क्या है शिफ्ट पेज डाउन करता हूँ, तो देखो भी ऐसे नीचे आ गया। इसमें क्या है और एक लाइन है, इस लाइन को सिलेक्ट करके अभी मैं क्या करता हूँ, इसको भी क्या है ऑब्जेक्ट में आके कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट बोलता हूँ। ऑब्जेक्ट बोलने के बाद इसको क्या है येलो शेड दिया मैंने। देने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इधर ब्लेंड टूल लेता हूँ। ये क्या है ब्लेंड टूल है। ब्लेंड टूल से इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है। जैसे इधर स्नैप होता है तभी आपको क्लिक छोड़ना है। देखो भी ऐसे एक आर्क जैसा ये आपको लग रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है। इसमें स्टेप्स क्या है कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, यानी स्मूथ होता है। सो इतना लेने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इसको क्या है इस पोर्शन को इधर क्लिक करता हूँ, तो दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। अभी
शिफ्ट को होल्ड करते हुए इधर क्लिक करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अभी इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, यानी अभी ये दोनों सिलेक्टेड है। शिफ्ट के साथ इसको और इसको, इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। अभी देखो शैडो को हमने सिलेक्ट नहीं किया है, ऐसे ड्रैग करता हूँ तो देखो भी शैडो इधर है। तो इसको एक बार अंडू कर लो, आप कंट्रोल जी बोलता हूँ तो ये ग्रुप हुआ अभी। सो ग्रुप करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको क्या है एक बार शैडो देना है आपको। अभी इसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग करता हूँ, थोड़ा डिस्टेंस लिया मैंने। सो ड्रैग करने के बाद अभी देखो इसमें क्या है, थोड़ा डार्क कर लेता हूँ और इसका जो स्प्रे है इसको 5 रखा है मैंने, थोड़ा कम कर लिया मैंने। अभी शैडो को क्या है थोड़ा ऐसे बाहर की तरफ लेता हूँ, ऐसे ड्रैग करता हूँ नीचे, आपको ऐसे ड्रैग करना है। तो देखो भी ऐसे आ गया। सो ये आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा ऐसे नीचे लाता हूँ मैं। लाने के बाद आपको क्या करना है, इसको इस शैडो को राइट क्लिक करके ब्रेक करना है आपको। ब्रेक करने के बाद अभी देखो ये जो स्ट्रिप है, अभी देखो ये जो पहले हमने शैडो दिया था वो भी इसके नीचे है, तो इसको ऊपर लाने के लिए अभी मैंने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने से देखो ये शैडो अलग हो गया। अभी इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके इसको क्या एक बार अनग्रुप करो आप। अनग्रुप करने से देखो ये सब सिंगल है। अभी शिफ्ट के साथ इस शैडो को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके शिफ्ट पेज डाउन बोलना है। तो देखो अभी ये शैडो इधर ठीक से आ गया। अभी ये जो गाइडलाइन है इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। अभी इन सबको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके जो आउटलाइन है इसको रिमूव करना है मुझे। इधर क्या है, माउस राइट क्लिक करके सेट आउटलाइन बोलो, तो देखो भी आउटलाइन रिमूव हो गया। देखो भी ये आपको क्या है, ऐसे इधर क्या है, जो भी मैटर आपको देना है वो दे के आप क्या है इन्फोग्राफिक जैसा इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अगर ये करते हो तो आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।